हेलो एवरीवन। कोई बच्चा सोचता है कि हम लोग मैथ में क्यों वीक होते हैं, ठीक है। तो मैथ में वीक होने का मेन कारण ये है कि जब भी स्कूल में कोई टीचर हम लोग को मैथ पढ़ाता है, कोई सब्जेक्ट हो या पॉलिनोमियल्स ही हो या कोई चैप्टर ही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ने से क्या होता है, हाँ हमको तो ये याद हो गया। घर में आके हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो उससे क्या होगा, जो हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते उससे ये होगा कि जो हमारा दिमाग है ना, वो उस वक्त का छोड़ के अब बाकी दूसरा हम लोग जो रेगुलर कर रहे हैं उसको फोकस करने लगेगा, ठीक है। हमारा जो फोकस पावर है वो जो हम रेगुलर करते हैं उसको फोकस करेगा। आज मैथ पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, क्या होगा, वो गैप हो जाएगा। जैसे एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरे सीढ़ी में हम लोग नहीं चढ़ा तो वो क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा कि नहीं, गैप हुआ ना एक दिन। ऐसे ही होता है मैथ का भी। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप लोग ये फॉलो करेंगे तो यकीन मानिएगा, मैथ में आप जो जो लोग वीक है वो टॉपर से कम नहीं होगा, ठीक है। तो पहला आप ये समझ लीजिए, जब भी मैथ प्रैक्टिस करने जाइए, ठीक है, हम लोग का एक मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मैथ के लिए एक क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन हम लोग को याद ही नहीं होता है। क्वेश्चन ही याद नहीं होता है। मेन बेसिक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन ही याद नहीं होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग कुछ भी वो नहीं करते, ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में नंबर है, नंबर को ऐड कर देते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप लोग क्वेश्चन बिना पढ़े हुए करेंगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। नंबर में दिया होगा कि ये जो नंबर है आप लोगों को डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है या कुछ करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस पावर है वो बढ़ेगा। तो उससे आप लोग कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, दो बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, उसको बार बार पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो क्या होगा, हम लोग को क्वेश्चन दिमाग में बस जाएगा। तो मेन पहला तो हो गया क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हम लोग को याद हो गया, अब क्वेश्चन याद हो गया, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करें। स्कूल में गया, आज आज टीचर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स का एक टॉपिक पढ़ाया। तो हम लोग उसको घर में आकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, याद है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग को मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर फेल होते हैं। हम लोग को क्या करना चाहिए कि जब भी टीचर लोग स्कूल में पढ़ाए उसको आके घर में कम से कम भी एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि स्कूल में पढ़ लेते हैं हम लोग और याद होता है कि ओ हमको तो याद है, दूसरा बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उधर क्या हो जाता है, जो आप प्रैक्टिस करते हैं फिर कल जाते हैं टीचर वो क्वेश्चन को देगा तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन लीजिए, कोई भी लीजिए, रेगुलर कम से कम दो क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। दो क्वेश्चन मैथ का रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्या होगा, आपका फोकसिंग पावर हो ना वो तेज होने लगेगा, आपका जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा तेज होने लगेगा, ठीक है। तो तीसरा मैं बताऊंगा कि आप लोगों को, उससे पहले ये समझ लीजिए कि मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैथ सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, हम लोग ही उसको क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला भी इजी होता है समझने से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो फार्मूला को इतना हार्ड बना देते हैं, इतना हार्ड बना देते हैं कि सॉल्व ही नहीं होता है। तो तीसरा ये है, आपको क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ ही नहीं रहा है, आपको क्या करना है, टीचर को कॉल करना है या फिर आपको यूट्यूब में जाके वो क्वेश्चन देखना है, ठीक है। वो करने से आपका क्या होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन याद करके फिर बाकी सब यूट्यूब से कॉपी नहीं करना है आपको, वो क्वेश्चन समझ के आपको ट्राई करना है। एक बार ट्राई करना है, होगा कि नहीं, नहीं हुआ तो आपको उसको देखना है, देख के कॉपी करना नहीं है। होमवर्क देता है टीचर की यूट्यूब में जाके सर्च किया और कॉपी किया, वैसा नहीं है। आप लोग को एक बार ट्राई करना होगा, अगर ट्राई नहीं हुआ तो यूट्यूब से देखना होगा। यूट्यूब से देख के आप एक बार देखेंगे, फिर आप छोड़ देंगे, उसको देख कर छोड़ देंगे और आप लिखने रहेंगे, फिर याद नहीं हुआ, फिर आप लोग को यूट्यूब खोलना है और फिर से करना है, ठीक है। फिर वो करने से क्या होगा कि जो हम लोग को याद नहीं हो रहा है वो याद होने लगेगा, ठीक है। ओ ये ऐसा करना था, तो दूसरी बार आप जब क्वेश्चन वो करने लगोगे, दूसरा क्वेश्चन करने लगोगे तो आपका आएगा, हाँ ये फार्मूला ऐसा है, ये फार्मूला ऐसा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बेसिक चीजें याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैथ में जो प्रॉब्लम है ना, मैथ का प्रॉब्लम वो हार्डेस्ट सब्जेक्ट में नहीं आता है, वो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट में आता है, हार्ड नहीं होता है वो, हम लोग अपने आप उसको हार्ड बनाते हैं, ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन ले लीजिए और यूट्यूब से हो या टीचर को बोल के हो, आपको रेगुलर दो
दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इससे आपका IQ लेवल भी बढ़ेगा, आपका फोकसिंग पावर भी बढ़ेगा और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।